तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 की साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट रुको रुको, छोटी सी बात है, प्लीज सुन के जाना। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मटेरियल तैयार कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का, सुन लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का, जिसके अंदर एसेशन, रीजन, केस बेस्ड, एमसीक्यू, ये जो नए नए टाइप के क्वेश्चन निकले हैं ना, ये टैकल करना यार नॉर्मल नहीं है। इनको टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल फ्री में तुम्हारे लिए ऐसा मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। प्लीज मेरी बात मानो। मेरे को पहली बार सुन रहे होगे, बट एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप कह दोगे कि यार इस चैनल का मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य था। मैं सच कह रहा हूँ, देखो घमंड नहीं कर रहा, अच्छा मटेरियल है, अच्छी चीज़ है, तो उसको प्रमोट करने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं वही काम कर रहा हूँ कि जो अच्छी बेस्ट चीज़ बन रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, वही मेरा काम है। प्लीज़ कह रहा हूँ आप सबसे कि अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, एक बार विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब करो। बेस्ट से बेस्ट तुम्हें वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी तो यार एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखो। आपका हाफ ईयरली आ रहा है, पीरियोडिक आ रहा है, उसमें तुम्हारे लिए काम आएगा। बट जो लेजेंड मटेरियल है वो तुम्हें मिल जाएगा, डेफिनेटली करो मिल जाएगा। तो हम आ चुके हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो सबसे पहला चैप्टर है वो है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, मैं जितनी भी चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ वो सारी की सारी तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अंदर मिलेंगी। प्लीज़ एनसीईआरटी बुक को खोलना और पॉज करते करते एक एक चैप्टर को आराम से टिक करते चलना, मेरी बात मानना, ठीक है? ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिक से। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का ये वाला इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। इस इक्वेशन को अच्छे से समझ लेना कि कैसे बैलेंस्ड होता है, क्या होता है, पूरी चीज़ तुम्हें अच्छे से जो है वो पता होनी चाहिए। इसके बाद एक ब्लू बॉक्स क्वेश्चन होता है तुम्हारी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, देखोगे एनसीईआरटी के अंदर। वो क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन अ एयर। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टॉपिक नंबर 4, केमिकल रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसकी ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को जाकर के मार्क कर लेना। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन आपका जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सारी की सारी रिएक्शन को टिक कर लेना, एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड है। टॉपिक नंबर 7, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो 9th, 14th और 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है तुम्हारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इस टॉपिक की बात करें तो टॉपिक नंबर 1 है आपका डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। टॉपिक नंबर 2, ये तुम्हारा एक ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। तुम जाकर के देखोगे, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, सीधे तुम्हें आंसर मिल जाएंगे, गूगल पे लिखोगे जैसे तुम्हें, ठीक है? टॉपिक नंबर 3 की बात करें, वाई डू HCl HNO3, ये भी आपका एक क्वेश्चन है ब्लू बॉक्स जो इन टेक्स्ट के अंदर होता है। तीसरा आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। इसके अगला क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ पे, वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज रिकमेंडेड, ये भी तुम्हारा एक ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है तुम्हारा, how is the concentration of hydronium ion affected when the solution of an acid is diluted, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 4, बेकिंग सोडा, यूसेज ऑफ बेकिंग सोडा, अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 6 की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल, अच्छे से कर लेना। एडिंग वाटर टू एसिड, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे बहुत बार पूछा जाता है कि वाटर को जब एसिड में डाला जाए तो क्या होता है, और एसिड को वाटर में डाला जाए, कौन सा जो है वो इक्वेशन ठीक है, हम क्या एसिड को पानी में डालना चाहिए या पानी को एसिड में डालना चाहिए। चैप्टर पढ़ा होगा, समझ आ रही होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? यूजेज ऑफ सोडियम मतलब हाइड्रोक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी ये इक्वेशन अच्छे से कर लेना, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इनके बारे में कुछ डिटेल दी गई होगी, आपको एक्टिविटी दी गई होगी, वो एक्टिविटी वो इक्वेशन तुम अच्छे से पढ़ लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 1, 12, 13, 14 और 15, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं तुम्हारे चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन है तुम्हारा ब्लू बॉक्स, इसको अच्छे से कर लेना, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 3, एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख लेना, Fe + CuSO4 Cu, ठीक है? टॉपिक नंबर 4 आपका एक क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। दूसरा भी एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद टॉपिक नंबर 5 तुम्हारा पेज नंबर 47 जो है तुम्हारा कंप्लीट पूरा इंपॉर्टेंट है। पुरानी एनसीईआरटी की बात करो, पुरानी एनसीईआरटी ही रखो अभी, ठीक है, हाथ में, ठीक है? टॉपिक नंबर 6, प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 7, 10, 15 और 16, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर तुम्हारा पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, इसको डिलीट कर दो पूरी तरीके से। अब आ गए तुम्हारे चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन,
बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हारी इक्वेशन होगी, जाकर के एनसीईआरटी के देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का लेना। यहाँ पे 6CO2 ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोमेटा के पूरा एक्सप्लेनेशन तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। जितने भी ग्लैंड और डाइजेस्टिव जूस के बारे में तुम्हें बताया गया था वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको भी कर लेना। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे मेरा एक चैनल है क्लास 10 के बंदा नाम से, हाँ सर्च करोगे जाकर के ना, उस पर मैंने सारे के सारे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं भाई, बेस्ट लेक्चर है। यूट्यूब पे चले जाओगे वैसा लेक्चर नहीं मिलेगा, फिर कहोगे घमंड करो। एक बार चेक तो करो जाकर, आपके हाथ में कमेंट बॉक्स होगा, लाइक डिसलाइक का बटन होगा, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। क्लास 10 का बंदा नाम से चैनल है, लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर भी डाला वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डबल सर्कुलेशन सिस्टम, हार्ट के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, हार्ट का डायग्राम अच्छे से बना लेना। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ब्लड एंड लिम्फ, आपका ये सारे के सारे जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये सारे के सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक क्वेश्चन आपका ब्लू बॉक्स जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टमक, what is the function of digestive enzyme, how is small intestine। फोर्थ क्वेश्चन आपको why is necessary to separate और oxygenated, ठीक है, deoxygenated। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 1, 3, 8 और 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, इसके अंदर आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अच्छे से आना चाहिए। टॉपिक नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड अच्छे से पता होना चाहिए। चेंज इन प्यूबर्टी, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आ जाता है तुम्हारे, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर। सेकंड क्वेश्चन आपका, वाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल एट द puberty, why does the embryo gets nourishment if a woman is using a copper tea। जो भी है तुम्हारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 1, 7 और 8 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 पे आ चुके हैं, जिसके अंदर तुम्हारे यहाँ पे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से आपका एवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे फिगर नंबर 9.4 और 9.5 आपकी पूरी तरीके मतलब आने वाली टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस और मेंडलीव इस वर्क ऑन इनहेरिटेंस सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इसके अंदर से आपका जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन मिरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल अच्छे से आना चाहिए तुम्हें, रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेना, पोलर ऑफ लेंस, रे डायग्राम एंड स्फेरिकल मिरर अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन की बात करें, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन होते हैं, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। सेकंड क्वेश्चन आपका, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉप्टर 1 डॉप्टर पावर ऑफ अ लेंस, जो भी इंपॉर्टेंट, डिफाइन 1 डॉप्टर पावर ऑफ अ लेंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 2 मीटर। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 5, 6, 9, 11, 13, 15 और 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें, इसके अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है ग्लास प्रिज्म रिफ्रैक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्शन अच्छे से कर लेना। वाई डेंजर साइन आर मेड इन रेड कलर, वाई द कलर ऑफ सन अपीयर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ये आपका डिलीट हो चुका है पार्ट से, ठीक है, बट इसके नीचे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई द कलर ऑफ अ स्काई अपेयर ब्लू इन अ क्लियर डे, वाई ट्विंकलिंग स्टार, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के, ठीक है। और ये सारे के सारे पुरानी एनसीईआरटी के हैं, पुरानी एनसीईआरटी बुक को जरूर खोल लेना, नहीं है तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अब सबके पास होगी यार, अधिकतर बच्चों के पास पुरानी हाली है। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा ओम्स लॉ, पूरा अच्छे से कर लेना। फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, क्वेश्चन ना तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 वाट। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल फ्यूज एंड इलेक्ट्रिकल पावर, न्यूमेरिकल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर की बात करें एक्सरसाइज 8, 11, 14, 15 और 18 इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टिव जो ये सब डिलीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो डिलीट हो चुका है, और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर डिलीट हो चुका है, तो नीचे वाला काट दो और यहाँ पे भी ये वाला भी काट दो। इसके ऊपर वाले ये 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनोइड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 15 आपका जो है वो वाइवा के अंदर पूछा जाएगा, इसको अच्छे से कर लेना। अवर इन्वायरमेंट, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल, फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं साइंस के। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ फिर से करो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।